हेलो गाइस, हेलो दोस्तों। मैं सनेविया ट्रेडर में आपका सबका स्वागत करता हूं। मंडे में क्या होगा मार्केट एनालाइज का मैं डेली एनालाइज करता रहता हूं। तो कल मार्केट का क्या हाल हो सकता है। 18 अक्टूबर को इसने अच्छा पुल बैक दिया। लगभग निफ्टी जो है ना कोई 220 पॉइंट रिकवर किया और बैंक निफ्टी ने तो 900 पॉइंट रिकवर किया। ये देखिए, बहुत अच्छा पुल बैक दिया। तो ऐसे ये क्यों दिया वो भी मैं वजह बताऊंगा। यहाँ से इसने एक्चुअल में क्या था, निफ्टी की बात करें तो डेली पे सॉरी वीकली पे देखो, वीकली पे इसने 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया। यहाँ पे इसको क्रॉस थोड़ा सा किया, वो तो करते ही हैं ताकि लोग बाग पोजीशन बनाए नहीं चाहिए। सबको इंतजार था वीकली पे अगर ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगेगी तो अब नए ट्रेडर यहाँ पे और नीचे की पोजीशन बना लेते हैं कंटिन्यू और फिर लॉस करते हैं। यहीं से इसने पुल बैक कर दिया। तो ये कयास लगा ही जा रहा था कि अगर इसने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे कहीं हम 50 डीएम में है तो फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। अभी इसने सपोर्ट लिया है, अब ये अगर टिक गया, अगर जैसे एक्सपर्ट कहते हैं अगर 25,200 को इसने, जैसे कि 25,200 तक का इसने लेवल लगभग वहीं से नीचे आई थी, अगर इसको क्रॉस कर दिया अपने इस हाई को जो इसने 25,200 का हाई बनाया था पहले, अगर इसको क्रॉस कर दिया तो एक बुल रन की उम्मीद की जा सकती है। छोटी क्वांटिटी पे यहाँ पे 25,200 पे बुल रन की उम्मीद करके ट्रेड कर सकता हूँ। मैं तो ट्रेड करूँगा यहाँ पे, लेकिन 25,600 को जब ये पार कर लेगी या 25,500 को तो फिर अच्छी क्वांटिटी में आप बाइंग साइड बैठ सकते हो, यानी कि सी साइड। तो ये वजह रही मार्केट का पुल बैक की। एक वजह और भी है जो मैं बता देता हूँ आपको। एक वजह और भी है बहुत ख़ास बनाती है जो इसको, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल डीआईए ने 41,000 करोड़ की 41,000 करोड़ की बाइंग की है 18 अक्टूबर को। ये देखो, ये 18 अक्टूबर है इनकी। ये सब पहले मैं 17 का दिखा देता हूँ इनका। ये 17 का है, ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश में बैठे हुए थे। इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स कॉल ऑप्शन सब में स्ट्रॉन्ग बियरिश थे। ये तो इन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। और फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बियरिश में थे। प्रो भी बियरिश में बैठे हुए थे, सिर्फ क्लाइंट बुलिश में था। और डीआईआई भी सब बियरिश में थे 17 तारीख तक। लेकिन 17 तारीख को जैसे ही पुल बैक किया इन्होंने ये सब पोजीशन एक्सपायर कर दी। और सॉरी 18 को, और इन्होंने स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ अपनी पोजीशन बना ली। ये एफआईआर डेटा है। प्रो का भी पुट ऑप्शन में बियरिश है, बुलिश है ये। लेकिन अभी इनका ये बाकी ऑप्शन में इनका कुछ खास डाटा अभी इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन इसीलिए बुल रन है। और क्लाइंट अभी भी स्ट्रॉन्ग बियरिश है फ्यूचर में, और कॉल ऑप्शन में भी बियरिश है। देखो, लेकिन बहुत बड़ी बाइंग एफआईए ने करी है, वो मैं आगे एक जगह दिखा दूंगा, जिन्होंने 41,000 करोड़ की टोटल बाइंग करी है। तो एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जब इतनी बड़ी बाइंग इन्होंने 2020 में करी थी तो 1,000 पॉइंट ऊपर गई थी निफ्टी। अब भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगी, डिप आएंगे, लेकिन ये बहुत नया हाई बनाएगी। 27,200 या 200 समथिंग का नया हाई बना सकती है निफ्टी। तो यह है। अब डीआई की पोजीशन भी तो अभी कुछ खास नहीं है। ये बेरिश में है थोड़ा सा। क्लाइंट क्लाइंट बेरिश में बैठा हुआ है, पहले क्लाइंट बुलिश था, अभी क्लाइंट बेरिश में बैठा हुआ है। ठीक है जी, डीआई भी थोड़ा सा मीडियम बेरिश है, लेकिन एफआई ने बुलिश पोजीशन बना ली है।
तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगी, लेकिन मार्केट ऊपर जाने का प्रयास है, क्योंकि बाइंग हुई है, मार्केट इसीलिए ऊपर गई है। ठीक है सर जी। तो सवाल ये है कि आगे क्या करना चाहिए, मेन सवाल ये होता है कि अब आगे कैसे ट्रेड करें, यही मेन क्वेश्चन होता है। तो ये यहाँ से जो इसने रिकवर किया है, यहाँ से अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है। अगर ये इस एक मिनट, अगर ये इस पॉइंट से ऊपर खुलती है, गैप अप, ये और ये इसके ऊपर गैप अप खुलती है, तो नया हाई की तरफ ये फ्रेश एक्शन बनाती है, तो नया हाई की तरफ आप पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये फ्लैट ओपन होती है इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया इसने, ये निफ्टी बैंक है, मैं निफ्टी का भी दिखा देता हूँ आपको, इसका भी सेम ही है लगभग, ये पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है जी। और ये हो गई ऊपर की, ये हो गई। यहाँ से इसने बुल रन किया था, यहाँ तक का अच्छा मूवमेंट दिया, बाद में साइडवेज होगी लगभग ये। तो अगर ये इसके ऊपर खुलती है, जो उम्मीद की जा रही है कि गैप अप ही खुलेगी, ये उम्मीद की जा रही है, तो फिर यहाँ पे 24,900, 24,000, 25,000 तक का इसका रेजिस्टेंस फेस है। अगर ये इससे भी ऊपर खुलती है, तो फिर तो बेफिक्र होके आप, अगर वो प्राइस एक्शन बुल का ही रहे, तो आप पोजीशन अप भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं खुलती है, तो ये रेजिस्टेंस है, धीरे धीरे अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट करके इसकी तरफ ऊपर को चलती है, तो यहाँ पे पोजीशन आप ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि फ्लैट ओपन हो, तो फिर देखना पड़ेगा कि वो इसको बिच करके ऊपर जाती है, बिच करके, या इसको नीचे जाती है, तो फिर नीचे नीचे देखते हैं कि भाई वो यहाँ से टर्न लेती है या इसको क्रॉस करके नीचे जाती है। और अगर गैप डाउन खुलती है यहाँ से 24,700 से, तो फिर समझ लो ये बुल रन तो जो है ना, ये फेल हो गया, जो लगता नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी बाइंग है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर वो यहाँ पे फ्लैट ओपन होके थोड़ा यहाँ से टकरा के वापस जा सकती है। ठीक है सर। और अगर ये इसके ऊपर खुलती है, तो पक्की उम्मीद तो यही है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर रन करेगी। 25,000 का लेवल तोड़ना, 25,000 की बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये तोड़ना इसके लिए ज़रूरी है। अगर ये इससे ऊपर क्रॉस कर देती है, इसको इसके ऊपर रन करने लगती है, तो फिर तो आप सी साइड बैठ सकते हो। ठीक है जी। और आगे रेजिस्टेंस फेस होते रहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से इसने बॉटम बना के मार्केट ने बुल रन शुरू कर दिया है, रिकवरी शुरू कर दी है, जो ये इतने दिनों से डाउन चल रही थी। अब यहाँ से ऐसा लगता है जैसे ये इतना डाउन चल रहा था, डाउन डाउन ट्रेंड लिया था इसने, ये पहले भी इसने कोशिश करी थी यहाँ से 25,200 से पुल बैक हुआ, फिर दोबारा कोशिश करी, फिर नीचे आ गई मार्केट, यहाँ पे बायर ठहर नहीं पाए। अब से बायर चूंकि उस टाइम एफआईए की पोजीशन तकड़ी नहीं थी, लेकिन इस बार एफआई की बाइंग बहुत तकड़ी है, तो ऐसा लगता है कि इस बार ये इसको तीसरी बार है, 2 बार ये कोशिश कर चुके कि इस बार 25,000 के लेवल को ये तोड़ देगी और स्टार्ट हो जाएगा बुल रन। तो ये था दोस्तों कल के बारे में एनालाइज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑपरेट करें अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। थैंक यू।